बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अच संधि प्रकरण के प्रश्नों का अध्ययन हम कर रहे हैं। अंतिम दो संधि और 2023-24 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन यहाँ हम करेंगे। सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है। 48वें नंबर का प्रश्न है, एंग है पदांतादति। एंग है पदांतादति सूत्रस्य उदाहरण मस्ति। इस सूत्र का उदाहरण है। ये 2013 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। हरिव, हरिय, हरव या हरिय, इन चार में से एक का चयन करना है। पहले सूत्र को हम पढ़ेंगे, उसके बाद वापस प्रश्न की ओर आएंगे। सूत्र है एंग है पदांतादति। पदच्छेद करेंगे तो एंग है तो ऐसे के ऐसे रहेगा, कोई बदलाव नहीं है इसमें। एंग का अर्थ है ए और ओ, एंग प्रत्याहार। इसके बाद में है पदांतात, पद के अंत से, और इसके बाद है अत। सूत्र कह रहा है कि पद के अंत में ए अथवा ओ एंग प्रत्याहार हो और उसके बाद में ऋस्व ए आए। ए के बाद में ऋस्व ए हो तो पूर्व रूप होगा। पूर्व रूप का यहाँ अर्थ है ए अपने स्थान पर ऐसे के ऐसे रह जाएगा और ए के स्थान पर अवग्रह बना दिया जाता है। ये पहली शर्त है सूत्र की। दूसरी स्थिति है ए नहीं होकर के पद के अंत में ओ और उसके बाद ऋस्व ए आए तो भी पूर्व रूप होगा, अर्थात ओ अपने स्थान पर रहेगा और ए के स्थान पर अवग्रह बना दिया जाता है। ये दो काम सूत्र मुख्य रूप से करता है। इसी में समझेंगे। वृत्ति में लिखा हुआ है पदांतात, पद के अंत से एंगोति परे, एंग के बाद में ए ओ के बाद में अति परे ए बाद में रहने पर पूर्व रूप में एक आदेश है। स्यात्, पूर्व रूप होकर के दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होगा। पदांताद, पद के अंत से एंगो, एंग प्रत्याहार हो, पद के अंत में ए अथवा ओ हो, उसके बाद में ऋस्व ए हो। अति परे ए पर में रहने पर, ऋस्व ए पर में रहने पर पूर्व रूप में एक आदेश है। स्यात्, पूर्व रूप एक आदेश होना चाहिए। ये इसका उदाहरण है। इसी को सिद्ध करके हम देख लेते हैं। हरे व, हरे धन। अब यह स्थिति है, पद के अंत में रे में मात्रा है एक ही, हर ए और इसके बाद में है अव। ए के बाद में ऋस्व ए है, इसलिए सूत्र काम करेगा यहाँ पर। एंग है पदांतादति, एंग है पदांतादति। सूत्र के द्वारा पूर्व रूप और एकादेश पूर्व रूप हुआ, दोनों के स्थान पर एक ही आदेश हुआ, अर्थात ए अपने स्थान पर रह गया, ए के स्थान पर बना दिया गया अवग्रह। अवग्रह जब बना तो हर ए अपने स्थान पर, ए के स्थान पर अवग्रह, और वह वर्ण सम्मेलन होगा। वर्ण सम्मेलन, वर्णों का सम्मेलन होगा। ये अपने लिए भी है, परीक्षा में ठीक ठीक नंबर आए तो सम्मेलन अपना भी हो सकता है। तो हर जोड़ लेंगे, रे में मात्रा एक ही, अवग्रह ऐसे की ऐसे, और वह हरे वह। ये इस सूत्र का उदाहरण है। इसके बाद में है हरे वह। यही प्रश्न 2023 में 10 साल बाद पूछा गया। प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है। यहां हमसे पूछा गया था एंग है पदांतादति सूत्र से उदाहरण मस्ति। इस सूत्र का उदाहरण है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा जा रहा है हरे वह इत्यत्र अस्य सूत्र से प्रसक्ति ही अभवत। इस सूत्र की प्रसक्ति हुई। प्रश्न को उल्टा कर दिया गया है, उदाहरण वही है। 10 साल के बाद में इसका सीधा और सरल अर्थ है कि अब तक के जो पेपर है उनको पढ़ करके, उनको देख करके आगे के पेपर का निर्माण होता है।
अरे वह इत्यत्र अस्य सूत्र से प्रसक्ति ही अभवत, यह सूत्र काम में आया है। तो एंग है पदांता दति, ये सूत्र यहाँ काम में आया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्र मस्ती, यहाँ पर संधि सूत्र है। ये फर्स्ट ग्रेड 2010 में पूछा गया और उसी को सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया। फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपस में मिल रहे हैं। फर्स्ट का सेकंड में आ सकता है, थर्ड का आ सकता है, थर्ड का सेकंड या फर्स्ट में आ सकता है। संसारे अधुना जिस प्रकार से हरे वह, उसी प्रकार से संसारे अधुना बना है। संसारे धन अधुना, संसार में इस समय, ये वाक्य से किताब से उठाया गया वाक्य का प्रश्न है। रे में मात्रा एक ही, ए के बाद में एक पदांतादति सूत्र कहता है कि पद के अंत में ए हो, उसके बाद में रिसु ए हो, तो वहां पर पूर्व रूप होता है, अर्थात ए अपने स्थान पर रहेगा, ए अवग्रह में बदल जाएगा। यहां हम सूत्र लिखेंगे एंग है पदांता दति, इस सूत्र से हुआ पूर्व रूप एकादेश। पूर्व रूप एकादेश का अर्थ है यहाँ पर ए अपने स्थान पर रहा, ए के स्थान पर हो गया अवग्रह, अब अपने पास में स्थिति हो गई। संसारे ए के स्थान पर अवग्रह अधुना इति रूपम, ये रूप सिद्ध हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। विष्णुव इत्यत्र पूर्व रूप में एकादेश विधायकम सूत्रमस्ति। विष्णुव यहाँ पूर्व रूप एकादेश विधायक सूत्र है। थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है इसी वर्ष। ये भी उसी प्रकार से बनेगा, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न है नहीं। अब तक जो हमने देखा वो हम देख रहे हैं कि सीधे और सरल प्रश्न संधियों में से पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे किताबों के ढेर लाके लगा देते हैं, अलमारियां भरी हुई है, ऊपर से नीचे पढ़ने का नंबर नहीं आता, और फिर परीक्षा देने के बाद उनसे पूछा जाता है कि पेपर कैसा हुआ, तो वो कहते हैं मैं तो ऐसे ही गया था, मैं तो ऐसे ही गया था। तो जो ऐसे ऐसे परीक्षा में जाते हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि प्रश्नों का प्रकार किस प्रकार से पूछा जा रहा है। ठीक प्रकार से पढ़ के जाएंगे तो वहाँ वापस लौट करके ये नहीं कहेंगे मैं तो ऐसे ही गया था, कितने नंबर आए, नहीं नहीं ऐसे ही आए नंबर, ज्यादा नहीं आए, ऐसे ही नंबर आए। पेपर कैसा हुआ, ऐसा ही हुआ। तो ये उनके लिए विशेष उपयोगी है। विष्णुधन अव एंग है पदांता दति, सूत्र से पूर्व रूप हुआ और उसके बाद में दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हुआ, अर्थात विषण ओ के बाद में है अव का ए। सूत्र ने कहा था पद के अंत में ओ, उसके बाद में ऋषु ए हो तो पूर्व रूप होना चाहिए, तो यहाँ पूर्व रूप हो गया। पूर्व रूप जब हुआ तो अपने पास में स्थिति रही विषण, ओ के स्थान पर ओ रहेगा और इसके बाद में ए के स्थान पर अवग्रह। फिर से सम्मेलन होगा, वर्ण सम्मेलन, तो विषण ड में मात्रा ओ की, विष्णु अवग्रह और वह विष्णु वह, ये पूर्व रूप का तीसरा प्रश्न। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हरिधन एतौ इत्यस्य संधि रूप मस्ति, यहां पर संधि रूप है। देखिए, हर रे में मात्रा ई की, ई के बाद में ए और इसके बाद में है तौ। सामान्य रूप से ई के बाद में कोई भी स्वर हो तो यण संधि और ई के बाद में ई हो तो दीर्घ संधि, तो ये यण संधि का उदाहरण यहां बनता है। लेकिन इससे पहले भी संज्ञा प्रकरण में हमने सूत्र पढ़ा था ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, जिन शब्दों के अंत में दीर्घ की मात्रा हो द्विवचन में हो, जिन शब्दों के अंत में ए की मात्रा हो उ की मात्रा हो द्विवचन में हो, और जिन शब्दों के अंत में ए की मात्रा हो द्विवचन में हो, उन शब्दों को
प्रगृह्य संज्ञक शब्द कहा जाता है, या उन शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। विस्तार से वहां हमने पढ़ लिया था संज्ञा प्रकरण में, फिर से अलग करेंगे तो बड़ी ई और तय, तय आधा लिया तो बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ है यहाँ, उसके बाद तय है, तय आधा लिया तो ए की मात्रा और तय। दीर्घिकारांत, दीर्घ उकारांत और ए, ये सब यदि द्विवचन में हो, जिन शब्दों के अंत में दीर्घ की मात्रा है द्विवचन में है, जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ऊ है द्विवचन में है, और जिन शब्दों के अंत में ए है और द्विवचन में है, उनको प्रगृह्य संज्ञक शब्द कहा जाता है। ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञम स्यात्। इकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, एकारांत शब्द द्विवचन में होने पर उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। फिर आगे प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, ये सूत्र कहता है प्लुत संज्ञक शब्द हो और उसके बाद में अच हो या स्वर हो तो प्रकृति भाव होता है। ये पहली शर्त है। दूसरे नंबर पर ये कहता है प्रगृह्य संज्ञक शब्द हो, जिन शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा हुई है और उसके बाद अच हो तो भी प्रकृति भाव होता है, तो भी प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का यहां अर्थ है किसका नाम प्रकृति भाव है, तो सरल रूप में हम कह सकते हैं संधि विच्छेद प्लस संधि युक्त पद या संधि होने के बाद बना हुआ शब्द समान रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। जो संधि विच्छेद है वो ही संधि होने के बाद बनेगा, उसी को प्रकृति भाव कहा जाता है। जैसे अपने पास में है हरि एतौ, यण संधि को रोक करके यहाँ पर हरिधन एतौ यह स्थिति है। यण संधि होनी चाहिए थी, यण संधि का अपवाद है, लेकिन सबसे पहले ईदुदेद द्विवचनम इस सूत्र के द्वारा प्रगृह्य संज्ञा, क्योंकि रे में बड़ी की मात्रा है उसके बाद में ए है। सूत्र ने कहा था कि जिन शब्दों के अंत में दीर्घ का, जिन शब्दों के अंत में बड़ी की मात्रा हो, यहाँ रे में बड़ी की मात्रा है, इसलिए हरि शब्द प्रगृह्य संज्ञा को हो गया, प्रगृह्य संज्ञा होगी हरि शब्द की। इसके बाद अभी हमने सूत्र पढ़ा प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव, प्रकृति भाव इसलिए क्योंकि हरि शब्द प्रगृह्य संज्ञक है, इसके बाद में अच में से आ गया ए। सूत्र ने यही कहा था पहले प्रगृह्य संज्ञक हो उसके बाद में कोई स्वर हो, तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञक है दीर्घ हरि और उसके बाद में स्वर में से आ गया ए। यहाँ भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, हरि एतौ यही रहेगा, और यहाँ भी बदलाव नहीं है, हरि एतौ यही रहेगा। यहाँ देखेंगे तो हरि एतौ है और संधि विच्छेद को देखेंगे तो हरि एतौ है, पूरा रूप हरि एतौ संधि विच्छेद हरि एतौ, इसी को प्रकृति भाव कहा जाता है। प्रश्न की ओर वापस लौटेंगे। सूत्र में हमसे पूछा गया हरि एतौ इत्यस्य संधि रूप मस्ति, इसका संधि रूप है, तो जो यहाँ बना है प्रकृति भाव हो गया, वही इसका उत्तर होगा। ये सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न और है, दूसरा उदाहरण भी और है इस प्रकार का। अमीधन ईसा, इसका भी अमीधन ईसा ही बनता है। यहाँ दीर्घ संधि होनी चाहिए थी क्योंकि में मात्रा ई की और ई के बाद में ई, दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई है, अकह स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि होनी चाहिए थी, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा और प्रकृति भाव होकर के अमी ईसा यह रूप बनता है। ये रहा, ये 2023 में आ गया लौट करके प्रश्न। जो प्रश्न हमसे 2015
संस्कृत एजुकेशन की एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछा गया। यहाँ पूछा गया कि हरि एतव इसका संधि रूप है। वही प्रश्न लौट के आया 2023। 8 साल के बाद में हरि एतव इत्यत्र संधि भवति, यहाँ संधि है। यही समझने की बात है। ये समझेंगे तो वहां जाकर के ये चक्कर नहीं होगा कि ये कैसे आया, कहां से आया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इतनी सारी अलमारी में से बुक पढ़ डाली, लेकिन ये पता नहीं था यही प्रश्न लौट के आ रहा है। तो हरि एतव यहां संधि है। तो 2 काम इसमें हुए थे, पहले प्रकृय संज्ञा और उसके बाद में प्रकृति भाव। तो यहां संधि का नाम है प्रकृति भाव। फिर आगे बढ़ते हैं। पचेते धन इमौ इत्यत्र संधि युक्तम पदम वर्तते, यहां संधि युक्त पद है। ये सेकंड ग्रेड 2022 में हमसे पूछा गया। यहां ध्यान दीजिए, पचेते ये द्विवचन में है, एकारांत शब्द है। और इसके बाद में आ गया ईदुदेद द्विवचनम प्रग्रयम में हमने पढ़ा दीर्घ इकारांत द्विवचन में हो, दीर्घ उकारांत द्विवचन में हो या एकारांत शब्द हो और द्विवचन में हो तो उनको प्रग्रय संज्ञक कहा जाता है। ये प्रग्रय संज्ञक हो गया। इसके बाद में इमऊ, प्रग्रय संज्ञक के बाद में इमऊ का ई है तो प्लुत प्रग्रय अचि नित्यम से प्रकृति भाव होगा। पचेते धन इमऊ, तय में एक ही मात्रा, द्विवचन में है, एकारांत हो गया। तो सूत्र काम करेगा ईदुदेद द्विवचनम प्रग्रयम, सूत्र के द्वारा प्रग्रय संज्ञा। यहां प्रग्रय संज्ञा होगी पचेते शब्द की। पचेते शब्द की प्रग्रय संज्ञा हो गई। स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। पचेते धन इमौ प्लुत प्रग्रय अचि नित्यम, सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव, क्योंकि तय में मात्रा एक ही और एक के बाद में ई। सूत्र ने कहा था प्रग्रय संज्ञक हो उसके बाद कोई भी स्वर हो तो प्रकृति भाव होना चाहिए। यहाँ प्रग्रय संज्ञक है पचेतौ और स्वर इमऊ का ई, तो यहाँ प्रकृति भाव होगा। यहाँ प्रकृति भाव होगा तो अपने पास में रूप प्रकृति भाव होने के बाद में अपने पास में रूप बना पचेते धन इमौ। वैसी की वैसी स्थिति रही, स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं है। ये इसका एक और उदाहरण है प्रकृति भाव का। फिर आगे बढ़ते हैं। अवंग स्फोटायन से सूत्रेण अवकृते रूपम भवति। अवंग स्फोटायन से इस सूत्र के द्वारा अवकृते, यदि अवंग आदेश किया जाता है तो रूपम भवति, रूप बनता है। अवंग स्फोटायन से इस सूत्र के द्वारा यदि अवंग आदेश करेंगे तो कौन सा रूप सिद्ध होगा? ये संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया हमसे प्रश्न है। इसको सिद्ध करके देखते हैं हम। इस उदाहरण को सिद्ध करके देखते हैं, उसमें फिर वापस लौट के प्रश्न को चेक करेंगे। गोधन अग्रम, गोधन अग्रम, इसका सूत्र पढ़ेंगे अवंग स्फोटायन से। सूत्र कहता है पदांते, पद के अंत में एगंत से, एगंत शब्द के स्थान पर पदांत एगंत हो। उसके बाद में गोरवंग व अचि, पदांत एगंत शब्द हो अर्थात गो शब्द हो, उसके बाद में अच हो या स्वर हो। ये सीधा और सरल अर्थ है। पदांते, पद के अंत में एगंत से, गोरवंग वाची, पद के अंत में एगंत गो शब्द हो अर्थात शब्द का अंत हो। उस शब्द के अंत में भी गो शब्द होना चाहिए। गे में ओ की मात्रा, यदि ऐसी स्थिति बनती है
तो अवंग आदेश होगा ग में स्थित ओ के स्थान पर होगा अवंग। वा का अर्थ है यहां पर विकल्प से। फिर से समझिए, सूत्र आदेश करता है अवंग, किसके स्थान पर करेगा? ओ के स्थान पर। ओ कौन सा? ग शब्द में स्थित ओ, यही वृत्ति कह रही है। पद के अंत में एगंत गो शब्द को अवंग आदेश होना चाहिए। शब्द के अंत में ग शब्द के ऊपर यदि ओ की मात्रा है या गो शब्द है तो उस ग में स्थित ओ के स्थान पर अवंग आदेश होगा। यदि उस ओ के बाद में स्वर है तो विकल्प से। ये पहली स्थिति है इसकी। लौट के आइए, गोधन अग्रम, ग में मात्रा ओ की और ओ के बाद में आ गया ए। सामान्य रूप से ओ के स्थान पर एचो ये वायाव इस सूत्र के द्वारा अव आदेश होता है, लेकिन इस सूत्र ने कहा अवंग स्फोटाइनस से इस सूत्र के द्वारा ग में स्थित ओ के स्थान पर हो गया अवंग। अवंग आदेश जब हुआ तो ग अवंग और अग्रम, ग अवंग और अग्रम, ये स्थिति बनी। निर्णय अंतिम है, इसलिए हलंत्यम सूत्र सहित संज्ञा और लोप सीधा हम लिखेंगे अनुबंध लोप। अनुबंध लोप जब हुआ तो अपने पास में स्थिति रही ग अव और अग्रम। ग अव और अग्रम, यहां हम ध्यान देंगे तो व में है ए के बाद में है ए, तो दीर्घ होगा यहाँ अक है, सवर्ण दीर्घ है। इस सूत्र के द्वारा स्वर्ण दीर्घ एकादेश, स्वर्ण दीर्घ एकादेश जब हुआ तो अपने पास में स्थिति बनी ग वह भी हलंत, वह का ए और बाद का ए दोनों के स्थान पर आ और इसके बाद में ग्रम। अब सम्मेलन होगा वर्णों का, तो ग पूरा, व में आ की मात्रा वा, फिर ग्रह और गवाग्रम, ये पहला रूप यहां बनेगा। प्रथमा में रूपम, ये पहला रूप हो गया। सूत्र ने हमसे पूछा था कि यदि अवंग स्फोटाइनस से सूत्र के द्वारा अवंग आदेश करते हैं तो कौन सा रूप सिद्ध होगा? समझ का प्रश्न था, वहां पर गवाग्रम रूप सिद्ध होगा अवंग स्फोटाइनस से सूत्र के द्वारा। यही समझ वहां हमें दिखानी थी। यदि ये सूत्र काम नहीं करेगा, ये सूत्र काम नहीं करेगा, तो फिर इसके बाद में दूसरा सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह लोके वेदे। सर्वत्र का यहाँ अर्थ है लोक और वेद में। लौकिक और वैदिक संस्कृत में चेगंत से एक अंत वाले गो रीति व गो शब्द को विकल्प से प्रकृति भाव है, स्यात् प्रकृति भाव होना चाहिए। लोक और वेद में गो शब्द है, उस गो शब्द को प्रकृति भाव होना चाहिए विकल्प से। तो जहां वो सूत्र काम नहीं करेगा, यहाँ सर्वत्र का अर्थ है लोक और वेद, विभाषा का अर्थ है विकल्प। लोक और वेद में विकल्प से गो शब्द में स्थित ओ को या गो शब्द को प्रकृति भाव होना चाहिए। तो लौट के आइए, अपने पास में स्थिति यहाँ है गोधन अग्रम। यहाँ सूत्र हमने लगाया था अवंग स्फोटाइनस से। जब ये सूत्र काम ही नहीं करेगा तो वापस यही स्थिति हो गई अपने पास, जहां से चले थे वहीं लौट के हम आ जाएंगे गोधन अग्रम। ये वापस यही स्थिति अपने पास में रह गई गोधन अग्रम। यहां सूत्र लिखा जाएगा सर्वत्र विभाषा गो। सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव, और वो भी हुआ विकल्प से।
अर्थात इसका भी विकल्प बनेगा, एक रूप और बनेगा। प्रकृति भाव जब हो गया तो अपने पास में हो गया गो अग्रम, ये इसका दूसरा रूप है। जब ये सूत्र भी काम नहीं करेगा तो गो धन अग्रम, वापस जहां से हम शुरू हुए थे वहीं लौट के आ गए। गो धन अग्रम यही स्थिति रहेगी, ये सूत्र भी काम नहीं करेगा। तो हमने सूत्र पढ़ा एंग है पदांता दति, एंग है पदांता दति। सूत्र ने कहा था किसी भी शब्द के अंत में ए अथवा ओ, उसके बाद में ऋसु ए हो तो वहां पर पूर्व रूप होना चाहिए। इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप जब हुआ तो ग में स्थित वैसे कैसे रह गया, ए के स्थान पर अवग्रह गोग्रम, ये तीसरा रूप है इसका। अब लौट के आइए प्रश्न में। गवाग्रम ये पहला, गवाग्रम ये पहला हमने बनाया अवंग स्फोटाइनस से। इस सूत्र के द्वारा सिद्ध हुआ ये। विकल्प से सूत्र ने काम किया था, जहां ये काम नहीं करेगा तो वहां रह जाएगा गो अग्रम। दूसरे सूत्र ने कहा था सर्वत्र विभाषा गो, पद के अंत में ग शब्द के अंत में ओ हो और बाद में स्वर हो तो प्रकृति भाव रहेगा सर्वत्र विभाषा गो। इस सूत्र का उदाहरण है गोधन अग्रम। और तीसरा हमने सिद्ध किया गोग्रम, ये उदाहरण है एंग है पदांता दति। ये इस प्रकार से पढ़ के चलेंगे तो वहां समस्या नहीं होगी। नहीं, कुछ अपने में से ऐसे भी होते हैं जो हमेशा कट ऑफ से 1 या 1.5 नंबर ही पीछे रहते हैं। 20 परीक्षाएं दे ले लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा और हमेशा यही कहेंगे कितने, बस कट ऑफ से 1 नंबर ही कम है। चाहे कट ऑफ 200 भी चली जाए तो उनके 199 रहते हैं, तो उनके लिए भी विशेष फायदेमंद है ये। तो कट ऑफ से कभी भी 1 नंबर कम नहीं रहेगा, ऊपर ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 2 प्रश्न बहुत टफ थे, बहुत ज्यादा समझ के थे। जिनको सब संधियों का अच्छा नॉलेज था और जो रूप सिद्ध करके गए थे, जिनको रूप सिद्ध करना आता है, उन्होंने इसके उत्तर निकाले। जो केवल ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और पन्ने बदल बदल करके संधि और संधि विच्छेद पढ़ते हैं, उनको इसमें दिक्कत आई। स्वर संधि दृष्टिया एसु की मैं संगतम वर्तते, स्वर संधि की दृष्टि से इनमें से कौन सा असंगत है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें स्वर संधि काम नहीं कर रही या स्वर संधि काम करती है। उसके सामने दिया गया विकल्प अशुद्ध है। 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 उदाहरण हमें ठीक प्रकार से आने चाहिए थे। यण गुण वृद्धि और दीर्घ संधि हमें ठीक प्रकार से आनी चाहिए थी, तब जाकर के इस प्रश्न का उत्तर हमें निकाल पाते। 2 प्रकार हैं, या तो सिद्ध करके देख लो या फिर जहां हमें कंफ्यूजन लगता है उसको पहले सिद्ध करके देख लो, बाकी अपने आप सही माने जाएंगे, सही हो जाएंगे। पपासा विह बालावत्र और तुल्यास्त्र ये दीर्घ संधि के उदाहरण है, ये कह रहा है। लेकिन ये दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं है। इनमें से एक दीर्घ संधि का उदाहरण है तुल्यास्त्र, जबकि 2 दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं है। ये 2 अयादि संधि के उदाहरण है। इन तीनों को सिद्ध कर लेंगे, बाकी अपना काम ऐसे कि ऐसे हो जाएगा। पहला इनमें से है पपासा वी है, पपौ धन असौ धन ई है। पपौ धन असौ धन ई है। पै में मात्रा है औ की, सै में मात्रा है औ की और उसके बाद में स्वर है ए। औ के बाद में ए स्वर, औ के बाद में ई स्वर। अपने पास में ये सीधी और सरल स्थिति है। औ इसके बाद में है औ,
और इसके बाद में है ई है, यहाँ से संधि होगी, यहाँ से संधि होगी। औ के बाद में कोई भी स्वर, तो एचो ये वायावह है, ये सूत्र काम में लेंगे। एचो ये वायावह है। सूत्र के द्वारा अयादि आदेश, यहाँ अयादि आदेश का अर्थ है दो बार औ है तो उन दोनों के स्थान पर होगा आव। अब जोड़ लेंगे इसको। पाप औ के स्थान पर हो गया आव, इसके बाद में ए से हलंत है क्योंकि औ के स्थान पर हो गया आव, और इसके बाद में हो गया ई है। थोड़ा बड़ा हो गया तो ज्यादा समस्या करनी नहीं है, वहां पर इस प्रकार से जोड़ते चलेंगे। फिर से सम्मेलन करेंगे वर्णों का। वर्ण सम्मेलन जब हुआ तो पे के बाद में आ स्वर है, इसमें मिलेगा पपा। व के बाद में ए स्वर है व पूरा। से के बाद में है आ सा। व के बाद में है ई वी। पपासा वी है, यह रूप सिद्ध हो गया अपना। पपासा वी है। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, हमें कहा गया कि ये दीर्घ संधि है जबकि इसमें अयादि संधि है, तो ये विकल्प अशुद्ध है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है बाला वत्र। बालौ धन अत्र। बालौ धन अत्र। लय में औ की मात्रा, उसके बाद में ए, औ के बाद में कोई भी स्वर हो तो सामान्य सूत्र काम करता है, एचो ये वायावह है। सूत्र के द्वारा अयादि आदेश, यहां अयादि का अर्थ है औ के स्थान पर आव। बाल औ के स्थान पर आव, और इसके बाद हो गया अत्र। फिर से सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन हुआ तो बा ले में आला बाला, वे में आ गया है वत्र, बाला वत्र। ये सिद्ध हुआ तो ये भी अयादि का है, बाला वत्र। ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। और इसके बाद में तीसरा उदाहरण वहां दिया गया है तुल्यास्त्र। तो तुल्य धन अस्त्र, ये में ए के बाद में ए, तो हम जानते हैं अकह स्वर्ण दीर्घ। अकह स्वर्ण दीर्घ है, तो तुल्य ए प्लस ए बराबर आ, आधा से और त्र। वर्ण सम्मेलन, तो ये होगा अपने पास में तुल्यास्त्र। यह भी सिद्ध हो गया। प्रश्न पे लौट के आइए। इनमें से कौन सा स्वर संधि की दृष्टि से असंगत है, तो ये चौथा ऑप्शन असंगत है, क्योंकि यहाँ दीर्घ संधि कहा गया जबकि इसमें अयादि है, इसमें अयादि है, केवल एक में ही दीर्घ है, तो ये असंगत है। बाकी तीन सारे संगत हैं, सिद्ध करके आप देख सकते हैं। और इसी पैटर्न पर, जो पैटर्न 2022 में था, वही पैटर्न 2023 संस्कृत डिपार्टमेंट में काम में लिया गया। ये समझिए गहराई की बात है। जब प्रश्नों की तुलना हम करते चलेंगे तो हमें समझ में आएगी कि सेकंड ग्रेड के प्रश्न को थर्ड में लिया जा रहा है, थर्ड के प्रश्न को सेकंड में लिया जा रहा है। उदाहरण और संधि, यहाँ असंगत मेलन, असंगत मेलनम वर्तते, असंगत मिलान है। उदाहरण और संधि की दृष्टि से यहाँ पर असंगत मिलान है। वधोत्सव महति इच्छा स्वर्ण दीर्घ संधि, ये सही है। वधूधन उत्सव महति धन इच्छा। ममौ दासिन्यम और बिंबौष्ठव पर रूप संधि, ये गलत है। घसलरी धन आदेश है, घसलादेश है। वधूधन आगमनम यण, ये सही है। वटौ धन रिक्स है। पूजार हौ धन अरिसूदन है, ये अयादि संधि। और यहाँ ध्यान देने की बात है, ये श्रीमद् भगवद गीता में जो द्वितीय अध्याय हम पढ़ते हैं उसमें ये संधि विच्छेद सिखाया जाता है।
तो वहाँ जब हम पढ़ते हैं तो फटाफट खींचना नहीं है उनको, आराम आराम से श्लोक पढ़ना, श्लोक के नीचे पदच्छेद रहता है उसको जरूर पढ़ना, तो संधि का अभ्यास भी हो जाएगा, किस शब्द में कौन सी संधि है ये फिर जब दोबारा देखेंगे तो याद आ जाएगा। इसी प्रकार का ये शब्द है, ये शब्द कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की किताब में पढ़ाया जाता है, बार बार वधवागमनम। व्याकरण में भी इसके उदाहरण है और ये भी वधूत्सव भी वहीं पढ़ाया जाता है। 2 उदाहरण रह गए अपने पास में, ममधन औदासीन्यम और बिमधन औष्ठव। ममधन औदासीन्यम, ममधन औदासीन्यम में मात्रा ए के बाद में औ, तो पहले वृद्धि संज्ञा वृद्धि राधइच से और वृद्धि रेचि सूत्र से यहाँ वृद्धि होगी। यहाँ वृद्धि का अर्थ है मम, ए प्लस ओ बराबर औ दा सिन्यम। जोड़ लो, मम औ की मात्रा ममऊ। बहुत से संस्कृत ले लेते हैं रीट में और उनको ये यहाँ भी समस्या आती है मात्राएं जोड़ने में भी। ममऊ दा सिन्यम, औ बना है यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। और दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण है बिंब, धन औष्ठव, बिंब धन औष्ठव। बे में ए के बाद में ओ, तो वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेचि से वृद्धि। बिंब बे हलंत ए प्लस औ बराबर औ, मूर्धन्य से और ठव जोड़ लेंगे, बिम बहु सठव, बिंबोष्ठव। ये अच संधि इस वीडियो के साथ पूरी समाप्त है। समाप्त का मतलब पन्ने वन्ने नहीं हटने उसके, समाप्त का मतलब हमने अपनी तरफ से पढ़ ली है। एक पिता पुत्र दोनों मूर्तियां बनाने का काम करते। पुत्र रोजाना मूर्ति बनाता, पिता को दिखाता, पिता उसको फटकारता कि नहीं और सुधार करो। फिर से पुत्र बनाता, फिर पिता को दिखाता, फिर पिता कहता, फटकारता और कहता और सुधार करो। पुत्र की मूर्ति बिकने लगी, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये। एक दिन ऐसा भी हुआ जब पुत्र की मूर्ति 20 रुपये में बिकी। 20 रुपये में पुत्र की मूर्ति बिकी तो पुत्र बहुत खुश हुआ, बहुत चौड़ा होकर के आया और पिता को कहता है कि पिताजी आज मैंने 20 रुपये की मूर्ति बेची है। तो पिताजी ने फिर से फटकारा कि नहीं और सुधार करो, तुम्हारी मूर्ति में ये कमी है। तो पुत्र थोड़ा अकड़ू था, थोड़ा घमंड भी उसे हो गया था, तो उसने पिता को फटकारते हुए कहा कि नहीं पिताजी, आप तो 5 ही रुपए में बेचते हो, मैंने तो आज 20 रुपए में मूर्ति बेची, आपसे 15 रुपए ज्यादा, और फिर भी आप शाबाशी की जगह मुझे फटकारते हो। तो पिता ने कहा कि बेटा अब इसके बाद में तुम्हारी मूर्ति 20 में ही बिकेगी, क्योंकि तुम्हारे मन में गर्व है, घमंड है, अब तुम्हारा लेवल यही समाप्त है, इससे ऊपर नहीं जाओगे। पढ़ते समय भी एक सीमा अपनी भी ऐसी आती है कि हमको ये लगता है खूब पढ़ा, पर्याप्त पढ़ लिया, मेरे बराबर विद्वान इस RPSC देने वाले में कोई नहीं है। तो वहां जाकर के अपना पढ़ाई का लेवल रुकता है। हमेशा सकारात्मक रहें, जो बड़े कहते हैं उनकी सुने और उसी से हम आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।